Hello friends, this is Yash Chetwa. Welcome back to our Math Talks. Today we are going to discuss some MCQs of geometry. So without getting delay, let's get started. हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरियाज ऑफ थ्री पार्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन इन यूनिट cm स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? A 18, B 24, C 36 एंड D 108. तो इसे कैसे डिस्कस करेंगे, आइए उसे देखते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम दे दे, कुछ इसका ए दे दे, यहाँ से अगर यहाँ तक ले उसको बी नाम दे दे, ये वाला जो साइड है उसको सी नाम दे दे, और यहाँ से लेके यहाँ तक है उसको डी नाम दे दे, तो हमें कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दी गई है. अगर ये वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाले तो वो क्या होगा, ए इंटू सी. वो हमें क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, राइट. अगर हम यहाँ पे ये चीज निकाले तो ये वाला ए है, तो यहाँ से ये वाला भी ए हो जाएगा, और यहाँ से अगर ये वाला देखे तो वो भी बी हो जाएगा. सिमिलरली ये वाली साइड सी है, तो यहाँ से ये वाला जो है वो सी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक है वो डी हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे a इंटू सी क्या दिया गया है, 3 दिया गया है. सिमिलरली d इंटू ए वो कितना दिया गया है, 6 दिया गया है. d इंटू ए वो कितना है, 6 है. और अगर यहाँ पे ये रेक्टेंगल की बात करें तो b इंटू सी है वो कितना है, 9 है. b इंटू सी वो हमें 9 दिया गया है. कुल मिला के हमें निकालना क्या है, b इंटू डी निकालना है. b इंटू डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अगर ये मिल जाएगा तो हमें ये वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मिल जाएगा ना. फिर ये चारों एरिया का सम करेंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया हमें मिल पा रहा होगा. तो हमें b इंटू डी फाइंड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं. अगर हम ये इक्वेशन को नाम दे दे 1, 2 और 3. अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3 करें तो वो हमें क्या मिल पा रहा होगा, आइए देखते हैं. d मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b इंटू सी इक्वल्स टू 6 इंटू 9 ये मिलेगा. अगर हमें चाहिए वो चीज कौन सी है, b इंटू डी है, तो उसको एक साइड में अगर लिख ले, b इंटू डी मल्टीप्लाई बाय a इंटू सी इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 9 है. अगर हम a मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वेशन 1 में से यहाँ पुट कर दे तो वो क्या हो जाएगी, b मल्टीप्लाई बाय डी इंटू यहाँ पे 3 कर दे तो वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9 जितना हो जाएगा. तो b मल्टीप्लाई बाई डी हमें यहाँ से क्या मिल रहा होगा, अगर इस चीज को हम नीचे ले ले डिनोमिनेटर में, 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6. यानी कि ये एरिया हमें कितना मिल जाएगा, 18. तो ये वाला जो एरिया है वो हमें 18 मिल गया. तो अगर ये चारों का चारों चीजों का अगर हम सम करें तो वो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 9 30 और 6 36. तो इस प्रकार से हमारा ये जो सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्राइम नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वन सच एंगल. यानी कि हमें एक ट्राइंगल लेने को बोला है कुछ इस प्रकार से, और एक चीज हमें बोली गई है, वो चीज क्या है कि उसके जो तीनों के तीनों एंगल है वो प्राइम नंबर है. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात कौन सी है, वो ये बात है कि हम जानते हैं अगर कोई भी हमें ट्राइंगल दिया गया है तो उसके अगर तीनों एंगल ए बी और सी है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है. ये चीज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. वो चीज इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो एंगल का सम है वो 180 आ रहा है, यानी कि वो इवन नंबर आ रहा है. और अगर कोई भी तीन हमारे ओड नंबर होंगे तो उसका जो सम है वो ओड नंबर आएगा. वो कैसे, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले लोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 तो ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9. सिमिलरली आप कोई भी नंबर उठा लो, यहाँ पे अगर हम उठा ले 7 प्लस 3 प्लस 1 ले ले तो वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 जो है वो कितना आ जाएगा, 11. तो कुछ इस प्रकार से अगर हम तीनों के तीनों ओड नंबर लेंगे तो उसका जो सम है वो कितना आ जाएगा, ओड आ जाएगा.
पर हमारे ये जो तीनों एंगल का सम है वो कितना है, इवन है। तो इसलिए हमें इसमें से कोई एक एक नंबर है वो इवन लेना होगा। यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर कोई हमारा एक इवन नंबर है और बाकी के जो हमारे ओड नंबर है तो उसका सम क्या आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो वो इवन आ जाएगा। ओके, तो ये जो हमें सम है वो इवन लेना है, यानी कि 180 है। तो एक हमें नंबर इवन नंबर लेना होगा जो कि प्राइम होगा। और हम जानते हैं कि हमारे पास एक ही इवन प्राइम होता है और वो कौन सा होता है, 2 होता है, और बाकी के कोई भी इवन प्राइम होते नहीं है। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि एक एंगल है वो 2 है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर 2 ले ले एक को तो b + c जो है वो 180 आ जाएगा। और इस प्रकार से b + c यानी कि बाकी के जो दो एंगल बचेंगे उसका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिल गई। अभी आगे इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है, यहाँ पे एक अभी हमें दो ही एंगल को ढूंढना है। तो इसमें से जो बचा है उसमें से कोई भी एक एंगल को हम इसमें ऑप्शन में दिया है उसमें से लेंगे, और हमें दूसरा एंगल अगर प्राइम नंबर मिला तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये पॉसिबल है। तो आइए जरा हम b की वैल्यू, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए अभी b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 89 पुट करेंगे। तो इसका मतलब तो यही होगा, 89 + c = 178। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 178 माइनस का 89, तो ये कितना आ पा रहा होगा, 610। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 और 10, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 16 - 8 जो कि 8 आ रहा है। तो हमारा C भी कितना आ गया, 89 आ गया। ओके, तो 89 हमारा प्राइम है, दूसरा एंगल 89 भी प्राइम है, और एक जो इवन प्राइम हमने एंगल लिया था वो कितना है, 2। तो यस, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल को लोगे 79, आइए जरा वो भी चेक कर लेते हैं। अगर हमारा b 79 है तो b + c = 178। तो हमारा c क्या मिल पा रहा होगा, 178 - 79 मिल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 18 - 9 तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 6 - 7 यानी कि 16 - 7 99, जो कि हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो उसे 59 ले लोगे, सी ऑप्शन में 59 दिया गया है, तो यहाँ पे ये ले लेते हैं 59 + c = कितना मिल रहा होगा, 178। तो c की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, 178 माइनस 59। तो यहाँ पे ये कैसे करेंगे, 6 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 1 और 1 यानी कि 119 मिल रहा होगा हमें यहाँ पे। ओके, जो कि हमारा प्राइम नंबर अगेन नहीं है। सिमिलरली अगर हम 29 को चेक करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 29 + c = 178। तो यहाँ पे c हमारा क्या आ जाएगा, 178 माइनस का 29, 7 में से यहाँ पे 6 10, यहाँ पे 9 4 1। तो यस, हमारा ये 149 है वो भी प्राइम है, 29 भी प्राइम, और एक एंगल तो हमने ले ही रखा है 2, वो वाला भी प्राइम है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। पता नहीं उस साल क्या हुआ था, पर यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हो पा रहे थे, यानी कि हमें ऐसे दो पेयर मिल रहे थे। एक पेयर तो ये वाला 2 ले ले, एक अगर हम 89 ले ले तो दूसरा भी हमें 89 मिल रहा था। तो इस प्रकार से तीन प्राइम एंगल मिल रहे थे और ये ऑप्शन भी सही हो रहा था। वो क्या था, 2 ले लिया था हमने, एक 29 मिल रहा था और 149 मिल रहा था। तो ये इस तरीके से यहाँ पे दो ऑप्शन उस साल करेक्ट है। पता नहीं ये क्वेश्चन का सबको मार्क मिल गया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि पार्ट ए में तो हमेशा ही एमसीक्यू ही रहते थे। तो यहाँ पे तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल्स इनसाइड द फुल रेक्टेंगल आर गिवन इन द डायग्राम। व्हाट इज द एरिया of the full rectangle, A36, B48, C32 and D96?
हम सिमिलर मैनर से अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे ये सभी को हम नाम दे देते हैं। पहले तो इसको भी नाम देंगे, इसको भी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये और यहाँ से ये। अगर इसको हम ए नाम दे दें तो यहाँ पे ए हो जाएगा। इसको बी नाम दिया अगर तो ये वाला कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे सी दिया तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे डी दिया तो यहाँ पे भी डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले तो नाम दे देंगे हम लोग। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। अगर ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ए इंटू डी हो जाएगा। तो हमें ए इंटू डी वो कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। सिमिलरली हमें सी इंटू डी कितना दिया गया है, सी इंटू डी वो हमें 4 दिया गया है। और एक चीज दी गई है, सी इंटू बी दिया गया है, सी इंटू बी इक्वल्स टू हमें 12 दिया गया है। हमें इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1, 2 और 3। अगर हम ये चीज निकाले यानी कि ए इंटू बी निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो ए इंटू बी निकालना वो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे टास्क है। तो ए इंटू बी अगर हमें निकालना होगा तो ये क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या दिया गया है, ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 3 क्या है, सी इंटू बी। सी इंटू बी इक्वल्स टू इक्वेशन 1 का जो है वो क्या है, 8 है। 8 इंटू 12 हो जाएगा। हमें यहाँ पे कौन सा वैल्यू चाहिए, ए इंटू बी, तो हम आगे लिख लेते हैं ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है, सी इंटू डी। सी इंटू डी इक्वल्स टू 8 इंटू 12। तो सी इंटू डी की वैल्यू हम यहाँ से ले ले तो वो कितनी दी गई है, 4 दी गई है। ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 8 इंटू 12। तो हमें यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 इंटू 2 24, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एरिया की, 24। तो अभी तो सिंपली क्या करना है, सम करना है। ये 24 और यहाँ पे 12 36 और एक बार और 12 आ जाएगा। तो 36 और 12 वो कितना हो जाएगा, 48। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर फ्लोर विच कैन बी completely paved tiles of size 8 into 6 without breaking any tiles need n tiles, find n, A56, B12, C24 and D48। तो हमें एक टाइल की साइज दी गई है। ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफी बार पूछे जाते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी टाइल होगी। सपोज ये जो है वो 6 है लेंथ और यहाँ पे 8 है। कुछ इस प्रकार की हमें टाइल्स दी गई है और हमें क्या करना है, एक स्क्वायर फ्लोर है उसे हमें पूरा का पूरा ये टाइल्स से कंप्लीट करना है। तो कुल मिला के हमें ऐसा सोचना है कि ये जो है वो 6 टाइम कितनी बार ले और 8 टाइम यहाँ पे उतनी ही बार ले, जितनी बार यहाँ पे 6 का जो सम आया है उतना आए। और टोटल जो वैल्यू है यानी कि हमारा जो स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर बनने का मतलब भाई क्या है, यहाँ पे भी सेम साइज, यहाँ पे भी सेम साइज और यहाँ पे भी सेम साइज। ओके, तो यहाँ पे अगर ए साइज है, ए साइज है, ए साइज है और ए साइज, कुछ इस प्रकार से अगर टाइल्स फिट करे तो हमें ये यहाँ पे 4 टाइल्स में ये चीज हो जाएगी ना। तो कुछ इस प्रकार से ही हमें यहाँ पे सोचना है। अगर यहाँ पे हमने एक और टाइल लगा दी, एक और टाइल लगा दी 6 लेंथ की, ओके, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, ये चीज तो बढ़िया है। अभी हम एक और टाइल लगा देते हैं यहाँ पे, तो वहां पे एक और 6 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हम एक और टाइल लगाते तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हो गई, 24। अभी हम यहाँ पे रुके क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 में ऐसा माप कोई भी नहीं आ रहा था। सपोज कि यहाँ पे 6 आया तो कुछ नहीं होगा, 6 और 6 12 आया तो 8 से भी हम मल्टीप्लाई करके कुछ भी 12 नहीं बना सकते थे।
यहाँ पे 6 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी कि 18 आ गया, तो 18 भी यहाँ पे नहीं बना सकते थे। यस, 24 जैसे ही आया हम बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? अगर 3 बार ये 8 की टाइल्स ऐड कर दी। वो कैसे? यहाँ पे 8 लेंथ की एक और कर दी, ओके। और सिमिलरली हमें एक और 8 लेंथ की टाइल ऐड कर दी, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेंथ है वो तो 8 है ना, एक विड्थ हम ये ले ले तो वो 6 है, पर ये यहाँ पे तो 8 होगा ना, तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो ये टाइल्स का माप पूरा कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 प्लस 8, यहाँ पे 24 और यहाँ पे भी 24। यस, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर ऐसे ही हम ये जोड़ दे तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा ना, ये 6 और ये 6 और ये 8, सिमिलरली ये 6 और यहाँ से ये 8, तो ये 6, यहाँ पे ये 8 और ये 6, ये 8 और ये 6 और यहाँ पे ये 8 और यहाँ पे ये 6। तो कुछ इस प्रकार से स्मॉलेस्ट हम 8 इंटू 6 वाली टाइल से पूरा का पूरा जो स्क्वायर फ्लोर है वो बना सकते हैं। वो स्क्वायर कैसे होगा वो हम ये टाइल्स से ही सोचना था, ओके। तो अगर हम ये टाइल्स को गिन ले तो वो कितनी टाइल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल मिला के हमें स्मॉलेस्ट यानी कि कम से कम 12 टाइल्स चाहिए जो कि एक स्क्वायर फ्लोर को कंप्लीट कर दे। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? 3/4 ऑफ अ सर्कल इज शोन इन द फिगर। OA and OB are two radii perpendicular to each other. C is the point on the circle. What is the angle ACB? A cannot be determined. B 30 degree. C 60 डिग्री एंड D 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक तो ये चीज यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे कोई एक एंगल बना रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, कोई इस प्रकार से हमारे पास कोई सर्कल हो और उसका सेंटर यहाँ पे हो और यहाँ पे ले ले कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये दोनों ही इसको रेडियस से जोड़ दे, यहाँ से इस प्रकार से और यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिया गया हो और उसे भी हम उसी पॉइंट से यहाँ पे जोड़ दे, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमारी फिगर बन जाए। तो वो रिजल्ट ये बोलता है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल से 2 गुना होगा। अगर ये x है तो ये 2x होगा, ओके। तो अगर ये भी फिगर हम यहाँ पे कंप्लीट कर दे कुछ इस प्रकार से, ये सर्कल ही होगा ना इस तरह से, तो ये जो एंगल है वो ये एंगल से, ये x है तो ये कितना है? 2x है। तो हमें यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या दी गई है? 2x इक्वल्स टू 90। तो ये x एंगल है वो कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 45 डिग्री। यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? D। सो D इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइज ए, फिट द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इनसाइड इट and the largest possible square inside the circle. What is the side length of the innermost square? यहाँ पे ये जो फिगर बनाई है वो फिगर वहां पे दी नहीं गई होती है, हमें यहाँ पे ऐसे एज्यूम करना होता है, पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिगर ले ली है ऑलरेडी, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक तो पहले हमें एक स्क्वायर एज्यूम करना है जिसकी साइड लेंथ क्या हो? ए हो, ओके। फिर हमें बोला गया है कि वो स्क्वायर के अंदर एक मैक्सिमम पॉसिबल हो ऐसा सर्कल लेना है, यहाँ तक भी बात सही है। फिर उसके अंदर हमें एक स्क्वायर लेना हो, स्क्वायर की साइज हमने अज्यूम कर ली है x, ओके। और हमें पूछा क्या गया है कि साइड लेंथ ऑफ इनर मोस्ट स्क्वायर है वो कितना होगा, यानी कि हमें हमारा आखिर में ढूंढना क्या है? यहाँ पे x की जो लेंथ है यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है, यानी कि ये जो इनर मोस्ट स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ हमें ढूंढनी है। और मदद किसकी लेनी है? यहाँ पे a के फॉर्म में हमें आंसर देना है, और a क्या है?
जो आउटर मोस्ट हमारा स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ है। यहाँ पे हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो भी यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, हमने ये जो दो है दो रेडियस टाइप का बना है और यहाँ पे वो जो सेंटर से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे a/2 हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो बाहर वाला जो स्क्वायर है उसका हमने एकदम से मिडल पॉइंट लिया है और यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ ले तो वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी a/2 हो जाएगी। तो ये हमारा इनर जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और वो a/2 हो जाएगी, जैसे ही वो a/2 हो गया तो यहाँ से ये उसकी रेडियस हो गई। फिर तो हम ये कहीं पे भी ले ले तो हमने एक एक इसकी रेडियस यहाँ से ये वाली ले ली है, जिसकी लेंथ हमें क्या मिल जाएगी, a/2 ही रहेगी यहाँ पे। फिर हमने दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से यहाँ तक हमने इनर स्क्वायर था उसकी हाफ लेंथ ले ली। ओके, वो कैसे किया, यहाँ से अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ तक x/2 होगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी दो भाग कर दिए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। और सिमिलरली ये वाला भी x/2 और ये वाला भी x/2। अभी हमारा पाइथागोरस का थियरम है वो क्या बोलता है, अगर हम ये कर दे x/2 का होल स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिल पा रहा होगा, a/2 का जो है वो होल स्क्वायर मिल पा रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। 2x² वो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, a²/2 हो जाएगी। तो इसे हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/√2, क्योंकि ये चीज तो हमारी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसे एक बार और समराइज कर देता हूँ। पहले तो हमें एक स्क्वायर दिया गया था जिसकी साइड लेंथ हमारे पास a थी, उसके अंदर हमें सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ करना था, वो हमने किया। फिर उसके अंदर हमें सबसे बड़ा स्क्वायर ड्रॉ करना था, वो भी हमने कर दिया। अभी एक ही चीज दी गई थी और वो थी हमारा जो बाहर का स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ, वो कितनी थी, a थी। बाकी का जो है वो हमने अपने तरीके से अज्यूम सब कुछ किया। हमें ढूंढना था कि भाई ये जो लेंथ है, साइड लेंथ है, वो कितनी है, तो उसे हमने x अज्यूम कर लिया। वहां तक भी आपको बातें समझ में आ गई होगी। अभी आगे हमने क्या किया, यहाँ से ये जो लेंथ है यानी कि बाहर वाला जो सर्कल था उसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, यानी कि a/2 में डिवाइड कर दिया। वो a/2 में जैसे ही डिवाइड किया तो ये चीज जो थी वो a/2 आ गई। a/2 वो चीज आ गई, उसका मतलब क्या है कि ये जो सर्कल है उसकी रेडियस है वो कितनी हो गई, a/2 हो गई। जैसे ही वो a/2 हो गई तो यहाँ पे हमने ये जो लेंथ है यहाँ से a से लेके o तक वो कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक सर्कल की रेडियस है। ओके, यहाँ तक बात सही थी। फिर हमने आगे क्या किया, ये जो इनर मोस्ट स्क्वायर था उसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, x/2 और x/2। जैसे ही उसको दो भाग में डिवाइड किया तो ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, x/2। और यहाँ से b से लेके a तक यहाँ से भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो वो भी क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, वो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा था। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, यानी कि x/2 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a/2 का स्क्वायर। यहाँ से हमने x को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार से डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सेवंथ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस r for the largest possible square inside it and the largest possible circle inside the square. What is the radius of innermost circle? तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे ये जो फिगर है वो हमें दी नहीं गई होती है, हमें ही बनानी होती है। पर हमने ये कैसे बनाई है वो आपको दिखाता हूँ। पहले तो हमें बोला गया है कि आप एक r रेडियस का सर्कल कंसीडर कर लो। फिर आगे क्या बोला गया है, उसके अंदर एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर कंसीडर करो।
और उसके अंदर एक लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल कंसीडर करो। यहाँ पे दी क्या गया है, एक ही चीज दी गई है कि बाहर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, आर है। यहाँ तक बात ठीक है। फिर हमने क्या चीज की कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर था, हमने जो स्क्वायर लिया था उसकी साइड लेंथ को हमने 2x अज्यूम कर लिया। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एकदम मिड पॉइंट से इसको डिवाइड कर दिया। जैसे ही इसको मिड पॉइंट से डिवाइड किया तो हमें ये जो भागे उसकी लेंथ क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगी। तो यस, ये जो स्क्वायर है उसको भी हाफ लेंथ में डिवाइड करता है, पर साथ ही साथ में ये जो x है वो इनर मोस्ट सर्कल की रेडियस भी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने ये लेंथ x ले लिए और यहाँ पे भी x ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारी साइड लेंथ थी वो 2x थी और हमने ये जो स्क्वायर है उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे ये लेंथ हमारी x आ जाएगी, तो यहाँ पे ये जो है वो पैरेलल लाइन है तो उसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x ही हो जाएगी। सिमिलर तरीके से यहाँ से अगर इसको हाफ में डिवाइड करें तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x ही हो जाएगी। और हमें एक और चीज दी गई थी, वो क्या थी, ये जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस हमें r दी गई थी। तो सिंपली तरीके से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं ना। हमारा यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा कि इनर मोस्ट सर्कल की रेडियस है उसे फाइंड करना है। यानी कि इनर मोस्ट सर्कल की रेडियस भी तो कितनी होगी, x ही होगी ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इस यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। तो सिमिलर तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यानी कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर बाई 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, r अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।